ये अगर नैरेटिव 2019 के जैसा सेट होता है, पहले तो मैं ये समझना चाहती हूं आपसे, मोदी बनाम राहुल क्यों लाना चाहती है बीजेपी इस फाइट को? नहीं, देखिए, अगर बीजेपी के नेता तेलंगाना में जाएंगे तो वो अखिलेश यादव का नाम क्यों लेंगे या ममता बनर्जी का नाम क्यों लेंगे? ये दोनों बयान तेलंगाना के जो कल हुए और आप जिसकी चर्चा कर रही हैं वो भी। लेकिन मैसेज तो नेशन वाइड है ना सर? नहीं, जो मैसेज गया वो नेशन वाइड गया। जब वो बंगाल जाते हैं प्रधानमंत्री जी तो ममता बनर्जी का जिक्र करते हैं, बिहार जाते हैं लालू यादव का जिक्र करते हैं। नहीं, लेकिन ये नहीं कहते, लेकिन शीतल जी ये नहीं कहते कि लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम तेजस्वी है, नरेंद्र मोदी बनाम लालू प्रसाद यादव है, नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी है। उसकी भी वजह है, क्योंकि 300 सीटों से ज्यादा अगर उनके सामने कोई मुकाबले में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसके बावजूद कि वो 1/5 है इस समय लोकसभा में उनके, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी ऐसे हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी का नाम उनको लेना ही पड़ेगा। ये सही है कि राहुल गांधी के पास कुल एक्स पर 25.5 मिलियन फॉलोअर है, नरेंद्र मोदी के पास 97.6 मिलियन, इंस्टा पर नरेंद्र मोदी के पास 88.67 मिलियन है, राहुल गांधी के पास कुल 8 मिलियन, राहुल गांधी के पास यूट्यूब पे 5.14 मिलियन है, जबकि नरेंद्र मोदी के पास 23.2 मिलियन है। फेसबुक पर भी करीब 5 गुने का फर्क है। लेकिन राहुल गांधी उनके फिर भी सबसे करीब है। जब आप दूसरे लोगों को, स्टालिन को लेंगे, अखिलेश को लेंगे, तेजस्वी को लेंगे, ममता बनर्जी को लेंगे या किसी अन्य को लेंगे, तो वो लोग इससे भी मीलों दूर है। तो लेकिन क्या इसका एक एंगल ये भी है क्या शीतल जी कि जैसे ही चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा, ये निश्चित तौर पर मुद्दों से भटकता हुआ चुनाव होगा और बीजेपी इस पे एज लेती हुई दिखेगी, ये भी एक नैरेटिव है क्या? लेकिन वो एज मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं इन आंकड़ों को इसीलिए आपके सामने पेश कर रहा था। कल राहुल गांधी का अडानी के बयान के रिएक्शन में जो वीडियो आया है, उसको इंस्टा पर 2 घंटे के भीतर 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया था। उसकी जो रेटिंग्स हैं एक्स पर, आज अभी आप देख लीजिए, 5 मिलियन के आसपास है, जो मोदी जी के पिछले 20 वीडियो में से कोई भी नहीं है 2 मिलियन तक भी। जबकि नरेंद्र मोदी जी की जो एक्स पर फॉलोइंग है वो राहुल गांधी से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का पिछले 20 में से एक भी वीडियो नहीं है जो 2 मिलियन भी क्रॉस कर सका हो, और राहुल गांधी का ये बयान आने के बाद 5 मिलियन टच कर रहा है। तो इस समय रेसिप्रोकेशन इन फेवर ऑफ राहुल गांधी, वो चाहे या ना चाहे। लेकिन ये वोट में कन्वर्ट, शीतल सिंह आप जो सोशल मीडिया की पूरी एनालिसिस है उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वोट गैदर करेगी इस बार, क्योंकि अभी 3 राज्यों के चुनाव हमने देखे, मध्य प्रदेश देखा, राजस्थान देखा, छत्तीसगढ़ देखा, राहुल गांधी की वीडियोस को उस समय भी लोग देख रहे थे। जी देखिए, ये हम कुछ ट्रेंड्स की ही बात कर सकते हैं, अभी नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। नतीजा 4 जून को आएगा। अभी जो हमारे हाथ में है, हम उनकी बात करते हुए चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फैक्चुअल बेसिस पर। वो फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि देश के सामने जो परिस्थिति है उसमें ज्यादातर राज्यों में, सभी में नहीं लेकिन ज्यादातर राज्यों में, इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस बीजेपी के सामने है। नेता के तौर पर राहुल गांधी उनके सामने है। ये सही है कि बीजेपी को इससे उम्मीद ये होती है कि फायदा होगा, क्योंकि उन दोनों में गैप बहुत है। जो उनकी अदरवाइज रेटिंग्स है उसमें भी 20 परसेंटेज पॉइंट का गैप लोग आंकते हैं, जो हमारे सर्वेक्षण वगैरह है उसके अनुसार। लेकिन हम ये तो देखेंगे कि किसकी तरफ डिक्लाइन है और किसका ग्रोथ है। अच्छा, वो ट्रेंड इन फेवर ऑफ राहुल गांधी नजर आता है और डिक्लाइन जो है मोदी जी की तरफ नजर आता है। विनिंग ग्रोथ है क्या? ये विनिंग ग्रोथ है कि नहीं शीतल सिंह? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत कठिन सवाल है, और बीच चुनाव में हम में से कौन ये सब कह सकता है। हम तो वही कह सकते हैं जितने तथ्य हमारे सामने। ग्रोथ है, डिक्लाइन और इनक्लाइन, 2 चीजों का आपने जिक्र किया। जी, तो संजय राणा, ये वो 2019 की सिचुएशन नहीं है जिस पर एज लेने की कोशिश है। और ये इतने गोल पोस्ट चेंज करने की जरूरत क्या है? मंगलसूत्र हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, आरक्षण हो गया, भैंस हो गई, सब हो गया, और उसके बाद आप इतने सारे विकास के काम है आपके पास गिनाने के लिए, फिर भी आप चाहते हैं कि मोदी बनाम राहुल गांधी क्यों हो चुनाव?
देखिए गरिमा, जब चर्चा हो रही थी अभी हम सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार को, देखिए ऐसा होता है कि सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग और सोशल मीडिया के फॉलोअर से आप किसी नेता की जो विश्वसनीयता है उसको 1 से 10 की रेटिंग में नहीं कर सकते, कौन अच्छा कौन सा बुरा है। जो अप्रूवल रेटिंग आज के दिन में बताना जरूरी है जानना कि सितंबर 2023 में अप्रूवल रेटिंग जो आइपसॉप्स और इंडिया बस का था प्रधानमंत्री के लिए 65 था और फरवरी में जाकर के 75 हो गया। ग्लोबल रेटिंग 70% है और राहुल की ग्लोबल रेटिंग आप जाके चेक कर लीजिएगा 30 के अंदर है। तो रेटिंग पर चर्चा कर इसके बावजूद नरेंद्र मोदी के पैरेलल आप राहुल गांधी को खड़ा कर देते। प्लीज समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। कक्षा में उत्तीर्ण होने वाला सबसे नंबर बार मैं बोलता हूं, फर्स्ट आने वाला बच्चा एक ही होगा जो 100% होगा, उसके जो सेकंड आता है अगर मान लीजिए 50 वाला है तो 50 वाले की गलती, बेचारे जो फर्स्ट है उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। अभी आपके यहाँ शो में चर्चा हो रही तो थी, ये तय कर लीजिए फिर संजय राणा, ये तो यहां से कम प्रतिपादित हुआ कि नरेंद्र मोदी के बाद इस देश का कोई नेता अगर कोई है तो राहुल गांधी है। देखिए ये वो जनता डिसाइड करेगी या जो गठबंधन बना वो डिसाइड करेंगे, इसमें नरेंद्र मोदी डिसाइड नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी को बनाने वाली देश की जनता है, जो वो आज के दिन में 70% ग्लोबल रेटिंग लेके चल रहे हैं, अप्रूवल रेटिंग, तो उसकी जनता है। अभय दुबे बहुत कंक्लूडिंग रिमार्क छोटा सा दीजिएगा कि ये चुनाव अगर मैं वापस लौट कर वहीं आ रही हूं और मैं इसका प्रिसाइज जवाब अगर आप दे पाए तो मुद्दे बनाम मोदी ज्यादा बेहतर लड़ाई है आपके लिए या राहुल बनाम मोदी? देखिए, इस चर्चा में ब्रजमोहन जी ने कहा कि 1 से 10 तक मोदी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विश्लेषण कर रहे हैं उन्होंने भी कमोबेश यही बात की है। तो 1 से 10 तक मोदी देखेंगे तो पहला क्या दिखेगा? प्रज्वल रवन्ना पहला मोदी, अजीत पवार दूसरे मोदी, तीसरे मोदी को देखने जाएंगे तो आप प्रफुल्ल पटेल तीसरे मोदी, चौथे मोदी को देखने जाएंगे तो आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा से आते आते अडानी अंबानी तक 10 मोदी दिखाई देंगे जिस पर देश को निर्णय लेना है। राहुल गांधी को देखेंगे तो राहुल गांधी एक, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, शरद दादा पवार साहब, आपको ये दिखाई देंगे। छोटा सा दर्शकों को मेरे कंक्लूजन मिल जाता कांग्रेस की तरफ से, बहुत छोटा सा, ओवर जा रहे हैं हम लोग। यही कहा मैंने कि राहुल गांधी जी राजनीतिक दल के बाहर जननायक हो गए। उनकी स्वीकार्यता आप अगर देखेंगे, मैं रायबरेली का आज ही देख रहा था, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे राहुल गांधी को जिताएंगे हम। तो कुल मिलाकर 2024 की जो लड़ाई है, क्या वाकई ये मुद्दों से हटकर मात्र 2 चेहरों पर केंद्रित होती दिख रही है? और अगर ये 2 चेहरों पर केंद्रित हो रही है तो इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान? और क्या ये 2019 वाली तस्वीर बनाने की कोशिश, और क्या 2019 के बाद जब 2024 आया है